अरे जिस काम के लिए आए हो वो तो करो। अब मैं बीज बजाने लगा हूँ, अब आप समझ लो। अच्छा बच्चों, हमारी दिल्ली और हमीर के मियाँ ज़बान दिखा दो। चल बच्चों, ये तो वही सांप लगता है। अब वो तो वही सांप है, शक्ल देखो पहचान लो, वही है। अरे माता जी, आपका लड़का बहुत किस्मत वाला है। अब आप समझ लो, ये तो बहुत खतरनाक जानवर है। इसकी याद यमराज से तेज और रफ्तार मौत से बढ़ के होती है। हाँ, अब तो तुम नहीं कहोगी ना कि ये मेरा वहम था? अरे रेम में इतना लंबा सांप कहाँ से बन जाएगा? चलो चलो, सांप को पहले घर से बाहर निकालो। आओ। हाँ, वो तो मैं निकाल ही दूंगा। बहुत लंबा भैया, बहुत लंबा है। अब तो तुम्हारा वहम दूर हो गया ना? बस अब आप समझ लो, तो सिर्फ दिन का किराया है साहब। 10 और ले लो, अब कम नहीं कहना। अब चलिए ना, दोपहर यही हो जाएगी तो बाहर जाने का फायदा क्या होगा? अरे तुम अभी तक क्या खड़ी हो? जाओ जाओ अंदर जाके बदन पोंछ लो और होटल का गाउन पहन लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अच्छा। हाँ ऑपरेटर, आई गेट मी 365757 प्लीज। हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ बहुत बुरी तरह बारिश हो रही। राजेश, अरे पहुंचे क्यों नहीं? हाँ हाँ, हम दोनों रीतू और मैं यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए। बेटे तू बोल कहाँ से रहा है? सन से। अरे बोलते क्यों नहीं? लो बंद कर दिया। आज तो जी चाहता है सारी दुनिया के तूफानों को अपने बाजू में जकड़ लो। शादी से पहले? लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती है आजकल तारा डूबा हुआ है। आज की रात सारे तारे डूबे हुए हैं। आओ तो फिर। राजेश कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उनसे मिलने आई हूँ। मुझसे मजाक कर रही हो? पहले उसके साथ बाहर जाती हूँ और फिर आकर पूछती हूँ वो कहाँ है। मैंने तो राजेश को देखा तक नहीं। बेटी मैं अंधी नहीं हूँ जो अपनी होने वाली बहू को पहचान न सकूं। मैं तो 4 दिन से बाहर गई हुई थी, आज ही आई हूँ। क्या कौन थी? आपको जरूर धोखा हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है माँ जी, सब कुछ हो सकता है। बदला लेने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। कौन? वही नागिन। हेलो, जरा राजेश को दीजिए। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, कौन था? तुम्हारा यार विजय। श्रीमान कबाब में हड्डी बनने की कोशिश में थे, मैंने हड्डी निकालकर फेंक दी। अच्छा किया।
अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुप के इश्क की जुगलबंदी कर रहे हो, और नीचे डांस के कंपटीशन में हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ पिंकी ने तुम लोग को यहाँ आते हुए देख लिया, वरना हम तो ढूंढते ही रहते। लेकिन शट अप, लेकिन कुछ नहीं। चलो, डांस के कंपटीशन में तुम लोग के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अरे हम लोग शामिल हो कैसे सकते हैं? हमारे कपड़े तो क्यों फिक्र करता है? कपड़े माँ जी, हमें फौरन सनसेट जाना चाहिए, कहीं राजेश उस नागिन का शिकार ना हो जाए। अरे ये तुम पलंग के नीचे कहाँ जा रही हो? तो फिर आके मुझे ले जाओ जहाँ मेरी जगह है। नशा चढ़ रहा है ना, अब मालूम पड़ेगा। नागिन का नशा शराब और औरत के नशे से ज्यादा होता है। तुम्हारा जिस्म ठंडा हो रहा है, मगर मेरे अंदर बदले की बत्ती जल रही है। तुमने हमारी जोड़ी तोड़ दी। मैंने तुम्हारी जोड़ी तोड़ दी। भगवान, कैसा? तुम क्या देख रही हो मेरी आंखों में? देख रही हूँ, आज तुम्हारी आंखों में दो चिंगारियां चमक रही हैं, दो शोले भड़क रहे हैं। समझ लो, आज बरसों की प्यास अपने ही करने से आग बन गई। मैं उस भंवरे की तरह हूं जो बरसों से एक ही गुलाब के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसका रस नहीं पी सका। नहीं, आज नहीं। तो फिर कब? जिंदगी का क्या भरोसा? नहीं। आप वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। कंपनी के शेयर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब डॉक्यूमेंट्स बनाना आपका काम है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये राज सिर्फ हम दोनों में रहना चाहिए। पहले किरण और अब राजेश। ऐसा लगता है कि उस नाग की आंख में हम सबकी तस्वीर समा गई है। न जाने अब हम में से किसकी बारी होगी। मुझे ये कहानी तुमने शुरू की है, जाने इसका अंजाम क्या होगा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, उस नागिन के बार से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो हमें इस नागिन से बचा सकता है। कौन है वो? है एक। उस नाग को मारकर आप लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। ये हम सबकी जिंदगी का सवाल है बाबा। बाबा, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बिन माँ की बच्ची का क्या होगा? इंसान बदला लेना भूल सकता है, लेकिन सांप नहीं। मैं मजबूर हूं। बाबा, हमें निराश न लौटाइए। आपके मंत्रों में तो बड़ी शक्ति है, और अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो उस नागिन की क्या मजाल है। इंसानी जिंदगी बचाना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है बाबा, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य। जीवन ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो एक फकीर हूं, उसका पुजारी हूं।
उसी के ओम मंत्र की पूजा करता हूँ, इसे मैं तुम्हारी रक्षा के लिए दे रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी की तपस्या का फल है। इसे संभाल के रखना, इसे अपनी अमानत समझना, अपने गले में रखना। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा, तुम्हें नागिन मारेगी तो क्या, वो तुम्हें छू भी नहीं सकेगी बच्चा। ये ओम शोम अपने पास रखो बाबा, मैं मौत से नहीं डरता। दुनिया को चलाने वाला तुम्हारा भगवान नहीं, हम इंसान हैं। इंसान से बढ़कर कोई ताकत नहीं बाबा। इंसान ही अगर सबसे बड़ी ताकत है तो ऊपर जाने वाले दो दोस्तों को रोक क्यों नहीं सके? तुम दुनिया के पहले और आखिरी नास्तिक नहीं, और नास्तिक को आस्तिक बनाना ऊपर वाले का बाएं हाथ का खेल है। ये जंतर मंतर, ये चमत्कार की बातें उनको समझाना जिनके दिमाग के दरवाजे नागिन के डर से बंद हो चुके हैं। मैं तो सिर्फ आंखों देखी बात मानता हूं। तो ठीक है, जय महाकाली। सांप नहीं लौटा, समझ लो तुम्हारी मौत लौट गई। आस्तिक बाबा, अब तो मान गए कि ऊपर वाला है तो मुझसे बड़ा है, तुमसे बड़ा है, और हम सबसे बड़ा है। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? सर शंकर के सामने झुका हुआ और गले में ओम की रक्षा पड़ी है। हाँ शीला, क्योंकि आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया है।